नमस्कार। आज हम क्लास 10वां के हिंदी पाठ 1 पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज इन्हीं पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम देख लें कि हेडिंग में जिस जो पाठ का नाम है उसमें जितने सारे शब्द के प्रयोग किए गए हैं उन सभी शब्दों के अर्थ क्या होते हैं सबसे पहले इनके जानते हैं। तो श्रम, सबसे पहला है शब्द श्रम। श्रम का अर्थ होता है काम या कार्य, ठीक है। अब विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा। विभाजन का अर्थ बंटवारा। जैसे अब मिलाकर बोले श्रम विभाजन यानी काम के बंटवारा, काम के बंटवारा। यहाँ है जाति प्रथा। जाति प्रथा, तो जाति का अर्थ क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप नागरिक शास्त्र के अनुसार चलिएगा तो जाति क्या है, तो कार्य के आधार पर यानी काम के आधार पर सामाजिक विभाजन को जाति कहा जाता है। जैसे कार्य के आधार पर यानी काम के अनुसार जो व्यक्ति जिस काम को किया उस काम के अनुसार उस व्यक्ति का जाति रख दिया गया। जैसे कि कुछ लोग चमड़ा के काम करना पसंद किए जिसके वजह से अब उस व्यक्ति का नाम हो गया चमार। जैसे मान लीजिए एक और चीज़, जैसे मान लेते हैं ये 3 भाई हुए और तीनों के पिता यहाँ पर हो गए राम। कौन हुए? राम। राम का 3 पुत्र, एक हो गया जैसे श्याम हो गया, एक मोहन हो गया और एक जनक हो गए। राम के 3 पुत्र, एक श्याम, मोहन और जनक। तो राम के इन तीनों बेटों में एक बेटा श्याम जिनका इच्छा था कि हम चमड़ा के कार्य करें, तो राम के बेटा श्याम चमड़ा के कार्य करना शुरू कर दिए। इसलिए अब श्याम जो है वो चमार जाति का कहलाएगा। दूसरी तरफ देखें तो मोहन, राम ही का बेटा है मोहन, यह सोना के कार्य करना शुरू कर दिया, सोना चांदी का कार्य करना शुरू कर दिया। अब इसके कार्य को देखते हुए अब यह सोनार जाति का हो गया। उसी तरह देखा जाए तो जो जनक है, राम के बेटा जनक है, वह इन्होंने लकड़ी का कार्य करना शुरू कर दिया, तो इसलिए यह अब एक बढ़ई जाति का कहलाना शुरू हो गया। तो शुरू में हमारे समाज में जो जाति की व्यवस्था थी, जाति थी काम के आधार पर था, अर्थात कर्म के आधार पर था। लेकिन बाद में कालांतर में देखा गया, अर्थात समय बीतते गया, अब क्या हो गया, ये जो जाति है, हम जाति देख रहे हैं कि पहले कर्म के आधार पर था, अब ये जाति जन्मजात हो गया। उदाहरण के तौर पर जैसे देखा जाए तो देश में नेता लोग की बात की जाए तो शुरू में नेता लोग वो होते थे जो समाज के एक ना होता है सही दिशा में ले जाने के लिए पहले से आतुर थे, या समाज की स्थिति सुधारने के लिए उनमें एक ना होता है सामाजिक प्रेम भाव था। तो शुरू में ऐसे लोग नेता बनते थे। लेकिन बाद में चल के नेता के हाथ में इतने सारे फंड वगैरह आना शुरू हो गया, इतने पावर आना शुरू हो गया कि अब जिनका नियत नहीं था कि हमको समाज की सेवा करना है वो भी अलग से लड़ना शुरू कर दिए। तो आज के दौर में नेता लोग को देखा जाए तो अधिकतर नेता आज के दौर में बेईमान होते हैं। लेकिन शुरू के प्रारंभ में देखा जाए तो अधिकतर नेता क्या थे? ईमानदार थे, जिनकी वजह से पुराने नेताओं को हमारे समाज में बहुत सारे मान मर्यादा प्रतिष्ठा दी जाती थी। लेकिन अब नेता के पद पर एक ना होता है, नेता के पद पर आकर उसका दुरुपयोग करना। ठीक उसी तरह शुरू में जो जाति था वो कर्म के आधार पर था। बाद में देखा गया कि अब ये जाति जो है जन्मजात होना शुरू कर दे, अर्थात जैसे श्याम हो गए, श्याम का एक 10वां पीढ़ी हो गया। जैसे मान लेते हैं शनि हो गया, श्याम का 10वां पीढ़ी शनि हो गया। तो शनि अब बाद में चल के ये चमड़ा का कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को भी करता है, तो भी यह चमारे जाति कहलाना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब जाति कर्म के आधार पर था तब जब जाति कर्म के आधार पर था तब तो ठीक था, लेकिन यही जाति अब क्या हुआ, जन्मजात के आधार पर हो गया। अर्थात जो चमार है उनके बेटा चमार ही होंगे, जो डोम है उनके बेटा डोम ही होंगे। तो यह जो जाति है अब धीरे धीरे यह एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में आ गया। कौन रूप में? समाज।
पहले जब कर्म के आधार पर था तो जाति था, अब यह जन्मजात हो गया तो यही जाति अब क्या हो गया, एक सामाजिक व्यवस्था। अब व्यवस्था का अर्थ क्या होला, व्यवस्था का अर्थ होता है किसी चीज़ को संचालन करने का एक अपना तौर तरीका या रवैया। जैसे देखा जाए हमारे भारतीय सभ्यता में देखते हैं, सुनते रहो तू सुना, हमारे भारतीय सभ्यता में हम लोग देखते हैं तो यहाँ समाज की व्यवस्था, हमारे परिवार की व्यवस्था देखिएगा कि जो छोटे होते हैं बड़ों का आदर करते हैं, अब बड़े जो होते हैं छोटे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं ना। यहाँ के हमारे परिवार में व्यवस्था देखा जाए तो जो बहुएं होती है वो घूंघट करके रहती हैं, वो अपने भसुर से नहीं, जो जिससे शादी हुआ होता है उसके जेठ भाई से हट कर रहती है, उससे जवाब सवाली के फिर में नहीं रहती। एक व्यवस्था हुआ ना। इसी चीज़ को देखा जाए हुआ पश्चिमी सभ्यता में, तो पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये जो हमारे संस्कार में है ये भी एक व्यवस्था है और वो भी एक व्यवस्था है। तो उसी तरह जब जाति कर्म के आधार पर था तो जाति था ही, लेकिन जब जन्म के आधार पर हो गया तो यही जाति धीरे धीरे अब एक सामाजिक व्यवस्था बनकर रह गया। कौन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और ऐसी सामाजिक व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, उसको मानने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते चले गए। अब यही जाति अब जाति प्रथा के नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो श्रम विभाजन का अर्थ होता है कार्य में बंटवारा, और जाति प्रथा का मतलब होता है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी आते रही है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि जो ये पाठ का अभी हेडिंग है इसका अर्थ हम सबने समझ रखा है। अब चलते हैं, तो ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग देख रहे हैं, इसको बाबा भीमराव द्वारा लिखित एक अंग्रेजी बुक था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक से एक ललई सिंह यादव जी, वो भी एक लेखक थे, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो बुक था वो इंग्लिश में लिखा था। अब उसी इंग्लिश बुक को हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि बाबा भीमराव अंबेडकर के जो ये सोच है, जो इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश उसको पढ़कर समझ लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश समझने वाले नहीं है वो भी उनके सोच को जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक में लिखा गया था बाबा भीमराव अंबेडकर की, उस सोच को जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी समझ सके। इसके लिए ललई सिंह यादव ने क्या किया, एक हिंदी में उनको रूपांतरण किया जिसका नाम उन्होंने हिंदी में रखा कास्ट जाति भेद का उच्छेदक, जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो बुक था, अब उसी को ललन सिंह यादव क्या कि हिंदी में रूपांतरण कर दिए। अब उस हिंदिया के किताबों का नाम रख दिए उन्होंने, क्या था, जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद। अब जाति भेद का उच्छेद में उन्होंने हिंदी में रूपांतरण कर दिया। अब उसी किताब से एक छोटा सा रूप लेकर, जैसे किताब में बहुत ज़्यादा चीज़ लिखा है लेकिन उसमें के किंचित रूप होता है छोटा मोटा, उसको लेकर और हमारे 10वां क्लास के वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उसको पढ़ने को दे दिया गया। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हाँ, अब ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, हाँ, यह एक भाषण है जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक से ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेदक उच्छेदक से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। इसको तो हमने अभी देखा। इस भाषण बोले तो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक है, तो इसके बारे में समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस समय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उस समय के भारत में जाति प्रथा का जो प्रचलन था ये हमारे देश में एक चरम सीमा पर था। ठीक है, कुल मिलाकर ये जाति का व्यवस्था था हमारे भारत में एक चरम सीमा पर था। और ऐसे व्यवस्था में जो छोटे वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे कि भारतीय
सामाजिक व्यवस्था में जातियों को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो इनमें जो शूद्र जाति के लोग थे, इन पर अन्य जातियों, अन्य वर्णों के द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। इतना शोषण किया जाता था कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई शूद्र व्यक्ति किसी नदी में पानी पी लिया तो बड़ों माने अन्य वर्णों का मानना था कि जो नदी का पानी है वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब इतना ही से आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन लोग पर शोषण किया जाता होगा। तो चूंकि खुद बाबा भीमराव अंबेडकर भी एक छोटे जाति से थे, बिलोंग करते थे, डोम जाति से, तो जाहिर सी बात है उनको अपने समाज के लोगों को पीड़ा तो महसूस होगा। जैसे एक औरत ही औरत की पीड़ा को समझ सकती है, कोई मर्द औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। एक पुरुष ही किसी अन्य पुरुष की पीड़ा को समझ सकता है, एक औरत उस पुरुष की पीड़ा को नहीं समझ सकती है। उसलिए जो जिस जाति का शोषण हो रहा है उस शोषण से उनको कितना कष्ट है वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को लगा कि भाई हम सब एक ही से माने सब लोग हम समान रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन एक वर्ग, अब जो भारत में व्यवस्था है ये अलग अलग व्यवस्था की वजह से एक वर्ग के लोग पर दूसरे वर्ग का क्या होता है, शोषण होता है। जबकि यही चीज़ हम दूसरा देश में देखते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का एक वर्ग का मतलब एक ना होता है, वहाँ जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था था ही नहीं। तो इसी के लिए उन्होंने प्रण किया कि हमें भारत की ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, इसको क्या करना है, हमको मिटाना है तो मिटाना है। ठीक है। अब इसी उद्देश्य से वे क्या किए, एक संगठन बनाना धीरे धीरे शुरू किए। तो जाहिर से बात है, जैसे कि हम मान लीजिए कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ, अब मैं जानता हूँ कि हमें अपने देश की क्या करना है, सेवा नहीं, आज़ाद करना है, क्या करना है। तो अब मेरे द्वारा जिस प्रकार के संस्था का गठन किया जाएगा वो संस्था कैसा होगा, डांस करने वाला, गीत गाने वाला, ऐसा वो संस्था उसी प्रकार का होगा जिसका उद्देश्य ये होगा कि देश को किसी भी तरह क्या करना है, आज़ाद। तो इसी उद्देश्य से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कुछ संस्था का भी गठन किया। ठीक है, जिस संस्था का एक ही उद्देश्य था कि भारत में जो जाति प्रथा का जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, कुव्यवस्था, इसको किसी भी तरह दूर करना है, लोगों में जागरूकता लाकर इसके रियलिटी को दर्शाकर उसको दूर करना है। इसी के उद्देश्य से 1936 ईस्वी में लाहौर में एक जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक अधिवेशन था। यानी देश से जाति पाति को तोड़ देना है, देश को जाति पाति से मुक्त कर देना है। ठीक है। अब इसके लिए एक वार्षिक अधिवेशन कहाँ रखा गया था, लाहौर में। किस सन में, 1936 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को ही करनी थी। ठीक है। अब अध्यक्षता करनी थी उस वार्षिक अधिवेशन का। तो जाहिर से बात है, जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी चीज़ को मोटिवेट करना होता है तो कुछ ना कुछ हम पहले से तैयार होकर गए होते हैं, क्या करके, तैयार होकर, ताकि हमको जाना है और वहाँ इस भाषण में या इस सम्मेलन में इस प्रकार से बातों को लोगों को समझाना है, जिससे जो हमारी उद्देश्य है वो उद्देश्य जल्दी ही क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक अपना में एक ना होता है स्पीच सोच कर गए थे कि हमको जाना है और उस वार्षिक अधिवेशन में इस प्रकार से बातें को बोलना है। लेकिन किसी कारणवश जो 1936 का जो वार्षिक अधिवेशन था वह संपन्न नहीं हो पाया। अब यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर सोचे जब तक तो मैंने नहीं हो पाया, ठीक है जी, वहाँ जो भाषण होता है वो भाषण नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अपना स्पीच को पहले से तैयार किए थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर। अब उन्हीं स्पीचवा को क्या किए, एक बुक में लिख दिए, जिस बुकवा को नाम रख दिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक किंचित रूप है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, चलते हैं जी आगे देखते हैं। हाँ, तो इस भाषण को जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब ध्यान देंगे हो, बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक महू नामक जिला में एक दलित परिवार में हुआ था।
उनके पिता के नाम के बात करें तो रामजी मालोजी था, और माता का नाम था भीमाबाई। उनके हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के 2 शादी हुआ था, जिसके पहली पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था सविताबाई। कौन भाई? सविताबाई। ठीक है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के मृत्यु के बात करें तो उनका देहांत 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। कहाँ जी? दिल्ली में। और थोड़ी बहुत उनके बारे में बात करें तो वे अपने ज़माने के पढ़े लिखो माने सुपरहिट सबसे बढ़िया से पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। मतलब ना होता है खूब अच्छा से पढ़ना लिखना। ठीक है जी। जब उनकी प्राथमिक शिक्षा खत्म हुई तो चूँकि पढ़ने में जो शुरू में ही क्या थे, वो मेधावी थे, तो जो बड़ौदा के नरेश थे, अर्थात जैसे कि जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के अधीन में था तो उस समय हमारे भारत लगभग 560 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था। तो उसी तरह एक बड़ौदा के नरेश थे, अर्थात राजा थे, जिन्होंने इनके प्रतिभा को देखते हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिभा को देखते हुए उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किए कि आपका जो बच्चा है पढ़ने लिखने में क्या है? तेज है। तो उन्हीं के प्रोत्साहन की वजह से बाबा भीमराव अम्बेडकर को अमेरिका सबसे पहले भेजा गया उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके फिर उन्होंने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। तो यही सारे घुमाई के दौरान उनको पता चला कि हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था क्या है और दूसरे देश के सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई एटीट्यूड है, आपका कोई एक आदत है, रवैया है, जिसको आप जी रहे हो, तो आपके उस रवैये से आपको तो चलिए मान लेते हैं थोड़ा बहुत मज़ा है, लेकिन आपके उस रवैये से आपके परिवार में जो 4 अन्य सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो आपका भी एक वो व्यवस्था हुआ। मेरा एक ऐसा व्यवस्था है जीने का, हमारे परिवार के जीने का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें भले हमको थोड़ा बहुत कष्ट है, थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे परिवार के जो अन्य 4 सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या है? रिलीफ है, शांति है, सबको समान अधिकार है। तो किस व्यवस्था को हम अच्छा मानेंगे? दुख हो लेकिन अन्य लोग को ठीक हो। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण किए थे, तो उन्होंने देखा था भाई यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में कितना रस है। यहाँ कोई किसी पर शोषण, अत्याचार, कोई भेदभाव, छुआछूत नहीं है। जबकि हमारे भारत में देखा जा रहा है तो एक वर्ग दूसरे वर्ग पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, अत्याचार करे। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे कि हाँ ऐसा होने दो। तो उन्होंने यथक प्रयास किया जिससे क्या हो जाए? ये हट जाए, सामाजिक व्यवस्था हट जाए। अब आगे देखते हैं। अभी तेनी उठपटांगा लागी, ठीक बा, हमारा खुद में। हाँ, अब बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां। यहाँ डैश होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए। बात करना है बाबा भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां। तो उपलब्धियां का मतलब क्या होता है कि आपने अपने जीवन में किस मुकाम को पाया। तो जिस मुकाम को पाया वही आपकी क्या है? उपलब्धियां है। ठीक है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां पर बात की जाए तो उनके प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1 में बात करें, बहुत अच्छा सा पॉइंट है जी, उन्होंने संस्कृत का, किसका? संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक का मतलब क्या होता है? पुराण संबंधित। पौराणिक का मतलब पुराण संबंधित ना, प्राचीन नहीं। एक गीता पुराण होता है ना, गीता कुरान, कुरान अलग है, पुराण अलग है। तो पुराण संबंधित और पूरा वैदिक। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, किसका? संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक का मतलब है पुराण संबंधित, और पूरा वैदिक, तो पूरा वैदिक किसे कहते हैं? पूरा वैदिक का अर्थ क्या हुआ? तो जिस समय ऋग्वेद की स्थापना की जा रही थी, रचना मतलब जिस कालखंड में ऋग्वेद की क्या हो रही थी? स्थापना या रचना हो रही थी, उसी समय, एक ऐसा नहीं है कि केवल ऋग्वेद हो रहा होगा, उसी समय में अन्य जो वेदों का रचना हुआ था उन सभी वेदों को क्या बोलेंगे? पूरा वैदिक। माने जिस समय ऋग्वेद की स्थापना हो रही थी उस समय अन्य जो धार्मिक पुस्तकें या जो भी मानो उन
का रचना किया गया था उन सभी को क्या बोलते हैं? पूरा वैदिक। यहाँ वांग्मय होगा, क्या है? वांग्मय। तो उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद, वांग्मय यहाँ कुमा होना चाहिए, अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मतलब कि संस्कृत का जो धार्मिक था, पौराणिक था, पूरा इन सब को वांग्मय के जरिए पढ़ा। किसके जरिए? एक नहीं होता अनुवाद कर देना, क्या कर देना, एक अनुवाद के जरिए उन्होंने क्या किया? पढ़ा। और पढ़ने के बाद ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक स्थापनाएं की। बुझाई आए? चलिए, सामाजिक ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे काम कर देना जिसको जुगों जुगों तक ढोका जाए। और सामाजिक का अर्थ क्या होता है? समाज के क्षेत्र में क्या की? अनेक स्थापनाएं की। स्थापना का मतलब क्या? जो पहले नहीं था, जो पहले अस्तित्व में, उसको भी हमने ला दिया। जैसे कि हम ही लोग देखते हैं अपने संस्था में पहले था कि प्रणाम सर था नू, लेकिन रुपेश सर बोले कि ये सर प्रणाम सर का ये प्रथा को हम लोग क्या करें? हटा दे, और उसके जरिए हम लोग जय हिंद लगा दे। क्या लगा दे? इससे बच्चों में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र एक ना होता, राष्ट्रवाद का भाव भी बढ़ेगा। हमको ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा ना। तो अब इसको बोल सकते हैं कि यह एक चीज़, यह एक संस्कार का हो, यह एक विचार हमारे संस्था में क्या हुआ? ये वो जुड़ा, अर्थात क्या हुआ? स्थापित हुआ। क्या हुआ? तो इसी तरह, ठीक है। अब दूसरा का उनकी उपलब्धियां देखते हैं। वे इतिहास सीमांसक, इतिहास तो हम लोग जानते हैं। सीमांसक का अर्थ क्या होता है? तो सीमांसक का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को गहराई से समझना, किसी भी चीज को गहराई से समझना क्या कहलाता है? सीमांसक। सीमांसक समझ में ना? जैसे आमतौर पर लोग दुर्गा पूजा में जाते हैं तो देखते हैं कि बाप रे बाप, राक्षसवा है तो बड़ा मुंह बोलर लखा आए, बड़ा मूर्ति बना था दुर्गा जी का, बड़ा मूर्ति 10 गो, समझ में लू, मूर्ति छोट रही तो मूर्ति हंसत रही। आप अधिकतर लोग यही देखते हैं। लेकिन जो सीमांसक होते हैं उसको एक प्रकार के हम दार्शनिक भी कह सकते हैं। सीमांसक होते हैं, वे जाएंगे तो मूर्ति देखेंगे 10 हाथ है दुर्गा जी के, तो उनके कारण में बुझाई लो, चर्चा करेंगे कि आखिर इनके पास 10 हाथ क्यों दिखाया गया है, 10 हाथ क्यों दिखाया गया है, समझ में ना। तो इसको होता है चीज़ों को किससे जाना? गहराई को जाना। तो जो चीज़ों को, इतिहास को गहराई से समझने का मतलब कि जिसमें हुनर हो, टैलेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? सीमांसक। तो वे इतिहास सीमांसक। विधि वेदा, विधि वेदा का मतलब होता है कानून बनाना, विधि मना, समझ में लू, कानून बना। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, अर्थ का अर्थ होता है धन संबंधित होता है, हाँ, आर्थिक संबंधित, अर्थात कि हमारे समाज में या हमारे देश में किस तरह से अर्थ का व्यवस्था हो जिससे हमारे समाज के अन्य लोगों को माने कोई भी वर्ग मतलब कि अर्थ से वंचित ना रहे, देश के सेवा से वंचित है। अब उसके बारे में कुछ जानकारी देना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्री कहलाता है। उसके बाद समाज शास्त्री, तो समाज शास्त्री का और समाज में किस तरह का व्यवस्था हो, हाँ, किस तरह का व्यवस्था जिससे समाज अच्छा एक दिशा में चले, ठीक है। शिक्षाविद, शिक्षाविद का अर्थ क्या होता है? शिक्षा में क्रांति लाना, कि अब किस तरह से हम शिक्षा में किस तरह के व्यवस्था को लाए, बच्चा के प्रति शिक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्कूल में और चीज़ का व्यवस्था किस तरह होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी देना क्या कहलाता है? शिक्षाविद। तवे इतिहास सीमांसक, विधि वेदा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। धर्म दर्शन के, देखिए धर्म का अर्थ हम सबको पता है, अच्छा आचरण। आचरण 2 प्रकार के होता है, एक कुआचरण होता है, एगो सादा आचरण होता है। तो सादा आचरण को ही क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। दर्शन का अर्थ होता है वही चीज, जिस तरह एक सीमांसक था ना, वही चीज एक प्रकार के क्या हुआ? दर्शन। दर्शन का अर्थ हुआ कि किसी भी चीज के तह तक डूबना। जैसे अधिकतर लोग हैं, बच्चे हैं, हाँ, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस, लेकिन क्या है परिमाप? क्या है परिमाप? घनाभ क्या तो निकलने का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन आयतन क्या है? पता ही नहीं है। आयतन पूछ दिया तो पता ही नहीं है।
उसके हाँ उसके तह तक पहुंचना क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। तो समझ लीजिए जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे, इतिहास के सीमांशक, विधिवेदा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, इसकी गहराई से लोगों को समझाते थे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर बा? आए आगे देखिए। तीसरा नंबर उनकी हम देखते हैं उपलब्धियां। उपलब्धियां नंबर 3 सबसे बढ़िया है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए। कहाँ? समाज में और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका का मतलब है कि तो उनको ढीला सिली ना आ, चूंकि उनको पता था कि बिना राजनीति में पकड़ बनैले समाज के व्यवस्था ठीक होने वाला, बिना पावर भले कुछ होके वाला। तो समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतो, जैसे शुरू में बात हुआ था कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी जिससे कितना लोगों को माने जो छोटे वर्ग के लोग थे कितना दिक्कत होता था, अछूतो यहाँ अधूतो हो गया है। अछूतो स्त्रियों तो समझते हैं, और मजदूरों के मानवीय अधिकारों और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। तो जिस समय हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे उस समय ना सिर्फ शूद्र जातों के साथ अत्याचार होता था, बल्कि स्त्रियों के भी साथ भी बहुत ज़्यादा क्या होता था, भेदभाव होता था। जी सर। ठीक है। मजदूर में तो हम लोग देखबे करें, उधर हम लोग पढ़ते हैं थी समाजवाद एवं साम्यवाद, मनमौजी काम कराना, मर्जी आए तो पैसा देना, कम देना। ठीक है। अब मजदूरों के पास कोई भी अधिकार ना होना। अब इन तीनों के लड़ाई लड़े उन्होंने। कौन? भीमराव अम्बेडकर। सही मायने में देखा जाए न तो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे ही व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को क्या किए थे, बढ़ाए हैं। जीवन के मूल्य बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जैसे आखिर में हम लोग का जन्म हुआ था किस उद्देश्य से वो बता कर चल गए। हाँ, अब जैसे थोड़ा एक भी यहाँ और भी समझ लेते हैं। अपने जीवन के मूल्य को बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम सोनू सर गए तो हम कुछ इतना ही अर्जित कर रहे हैं, या हमारे कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जिस काम का जो परिमाण हो रहा है उस परिमाण से सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही खुश रह पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इसमें भी जैसे आप ही हो गए, आपका कुछ काम ऐसा है, आपका कुछ काम कि आपके काम के बदौलत करोड़ों अरबों आदमी को क्या मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो 65-60 साल मैंने भी जिया, 65-60 साल आपने भी जिया, तो हमारे कर्म से सिर्फ हमारे परिवार वाले को ही लाभ हुआ, लेकिन आपके कर्म से पूरा माने संसार के लोगों का लाभ हुआ, या एक समाज के लोगों का लाभ हुआ। तो किसने अपने जीवन के मूल्य को बढ़ाया? जिससे मतलब जिसके माध्यम से पूरा संसार हुआ। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि इन्हीं जैसे व्यक्तियों ने अपने अपने जीवन के मूल्य को क्या किया है, बढ़ाया है। अभी हम लोग तो दिसे डेट में उजराइल है। ठीक है। और जीवन के मूल्य को बढ़ाने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा त्याग होना चाहिए। ऐसा त्याग का अर्थ क्या होता है जी? मतलब जैसे 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि सर जो जरूरी है उसको करें। हाँ। एक होता है सर कि जैसे त्याग ना त्याग जो करने लायक है वो करें ना। त्याग का अर्थ होता है कि आपके कुछ ऐसे प्रिय चीज, आपके कुछ ऐसे प्रिय चीज जिसको आप चाहते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं है वो समाज के लिए, चाहे आपके लिए उसको। अरे यहाँ त्याग की बात करना है, वो क्या है क्या नहीं, उसे त्याग क्या है इसको देखना है। कुछ आपका ऐसा प्रिय चीज, ठीक है, समझ पा रहे हैं? कुछ आपका कुछ ऐसा प्रिय चीज जिसके ना होने से आपको पीड़ा लगे, आपको पीड़ा हो, कष्ट हो। ठीक है। तो फिर वैसे चीज़ों को आप समाज के कल्याण के लिए या दूसरों को कल्याण के लिए उसको आहुति दे रहे हैं, उस पीड़ा को बर्दाश्त कर ले रहा है कि भले हम ये पीड़ा सह लेम, लेकिन समाज के संगे चाहे दूसरे है तेरे ना हो के क्या, इसी को क्या बोलते हैं? त्याग। त्याग कैसा? जिसमें आपको पीड़ा ना आया। जहाँ पीड़ा है, जिसको छोड़ने से आपको पीड़ा है, हम उसी को त्याग मानते हैं, बाकी दूसरा त्याग फ्याग ना। तो इनकरा गोइला से बड़ी हमरा और मजा तो त्याग कहलाई हो, त्याग कहलाएगा जिसको ना रहने से आपको पीड़ा हो, जिसको आप छोड़ दे रहे हैं उससे आपको पीड़ा हो। जहाँ पीड़ा है
वही त्याग है। ठीक है, मतलब वो ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे उनके पास, उसके बाद पैसा की भी कमी नहीं थी, फिर भी इसी में लगे रहे। फिर भी इसमें लगे सबको छोड़कर। ठीक है, अब बुझाई लो। तो अपने जीवन के मूल्य को बढ़ाने का सबसे पहला जो रास्ता होता है त्याग से शुरू होता है। जिसमें त्याग की भावना है वही अपने जीवन के मूल्य को बढ़ा सकते हैं। सफलता भी त्याग का बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। हो गया जी। अब देखा जाए उनके चिंतन और रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब समझते हैं ना, रचना करना। बारे में कहाँ से? रचना का अर्थ हुआ जो अस्तित्व में ना था, जो अस्तित्व में ना था फिर भी आपने उसको अस्तित्व में ला दिया, उसको क्या बोला जाएगा? रचना बोला गया। रचना से ही रचनात्मकता का उत्पत्ति हुआ है। तो उनके चिंतन, चिंतन माने विचारने और रचना करने। और रचना करने के मुख्य 3 आधार थे। कई आधार थे? प्रेरक बुद्ध है ना, जिससे प्रेरणा मिलता था। एक थे हमारे बुद्ध भगवान, दूसरा के थे क्या थी? कबीर, और तीसरा क्या थे? ज्योतिबा फुले। जैसे ऐसे संसार में मतलब कि लगभग हर एक इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई आदर्श होना चाहिए। कोई ना कोई एक आदर्श आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने आदर्श को, भले जो भी हो, मैं अपने आदर्श को राम को मानता हूँ। किसको? अर्थात राम ने जैसे जैसे जिया, कैसे जिया? मुझे तो लगता है राम ने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का क्या किया? पालन किया, निर्वहन किया। एक पिता का धर्म निभाया, पुत्र का धर्म निभाया, भाई का धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया, राजा का धर्म निभाया। जो भी निभाया, जो भी रोल खेला, कैसे खेला? मतलब खूब बढ़िया से खेला, बस खेल खत्म, बस। ठीक है, तो उनसे हमको भी प्रेरणा मिलता है और हमको साहस भी मिलता है। उनकी तरह हमको भी अपना जीना। और कर्तव्य एक ऐसा चीज है कि इसको 4 आना में भी निभाया जा सकता है। बुझाई लो का जितना क्षमता बा उतना में भी आप अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। बहुत आसान लगता है। ईमानदारी रहना चाहिए कि हाँ भाई, एक ना होता है हमारा जितना बूतर लोग उतना लगनी एक रखे हटावे में, बुझल एक रखे टगले में। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना। तो उनके प्रमुख रचनाओं में क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसके श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है। द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्रा, हु आर बुद्धा एंड हिज थम्बा। ठीक है, एनीसिस एंड डेवलपमेंट। इस प्रकार के उनके कुछ प्रमुख रचनाएं थे, जैसे द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर शूद्राज, हु आर दे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज थम्बा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट आर देयर मैकेनिज्म। हालांकि बहुत सारे रचनाएं थी, लेकिन प्रमुख रचना जो चाहिए आपको इसमें दिया गया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक बहुत समझ में आया होगा। हो आइल बा नहीं आइल हो? उनके पिता का नाम तो पहले भी हो चुका था। हो उनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी मालोजी था। उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें पहली पत्नियां रामाबाई थी और दूसरी पत्नियां कौन थी? सविता थी। ठीक है, अब चलते हैं इस पाठ पर। कहाँ चलते हैं? इस पाठ पर। बहुत ज्यादा बकवास हुआ ना हो आए? टाइम देखो ना कितना है, खाली अभी यही में सूर्य गाठ में 40 हो गए। 40 मिनट फ्रेश नहीं दिख रहा है। 40 मिनट तक कौन ज़्यादा है? ठीक है, ज़्यादा को इंट्रोडक्शन जब 40 मिनट लगे तो सोचते हैं 2 क्लास में करा खत्म कर दो के। तो वो तरह हम देखा देखी काम ना करी ले बबुआ। लागत जगह पढ़े कोई पढ़ी छोड़े के होई वे चीज नहीं के करेंगे। अभी पढ़ रहा कि मर्दे जब तू सदा वे चीज नहीं के करेंगे।